दोस्तों नमस्कार। आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन कैसे होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत में टोटल प्रेजेंटली 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी होते हैं। तो इन सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या हमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है या अदर कोई प्रोसेस फॉलो होता है, यह क्वेरी बहुत सारे लोगों की थी। तो साथियों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गांव में, दूर दराज इलाकों में उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जिनके पास इंफॉर्मेशन इजली नहीं पहुंच पाती है। चलिए साथियों, अब हम डिटेल में बातचीत करते हैं पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू 2022 यूजीसी गाइडलाइन फॉर द पीएचडी, भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर, जो साइंसेस के लिए स्पेशली होता है, मैनेजमेंट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए सीएसआईआर होता है, और यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है स्पेशली सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है। उसमें आपको अपीयर होना होता है। उसमें अपीयर होने के बाद जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसमें 3 क्राइटेरिया हैं। जब आप फॉर्म भी अप्लाई करते हैं नेट जेआरएफ के लिए तो उसमें आता है कि आपका केवल आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, या आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एक तीसरा और ऑप्शन होता है कि आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इन सभी तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 3 कैटेगरीज हो गई। फर्स्ट जेआरएफ, सेकंड नेट एंड थर्ड पीएचडी एडमिशन। ये तीनों कैटेगरीज आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। जैसा कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है दिसंबर वाला, वह 31 दिसंबर 2025 टू 7 जनवरी 2026 शेड्यूल्ड है। यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कई सारे सब्जेक्ट्स में फेज़ 1 का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो सभी विश्वविद्यालयों में 2 फेजेज में एडमिशन होते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बातचीत करते हैं। जैसा कि साथियों हमने बताया कि 2022 की जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है रिसर्च को लेकर के, उसमें आपको यूजीसी या सीएसआईआर का जो एग्ज़ाम होता है उसी में आपको अपीयर होना होता है, और फिर उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म मांगती हैं। फिर उसमें 3 कैटेगरीज हैं। फॉर्म अप्लाई करेंगे जब हम पीएचडी एडमिशन के लिए तो 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरीज है जेआरएफ की, दूसरी है नेट की और तीसरी है पीएचडी ओनली। यानी कि आपका नेट जेआरएफ में केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है। और जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इन्हीं तीनों कैटेगरीज में आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट यानी कि क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलता है। आपका बहुत अच्छा मार्क्स होता है तो फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर थोड़ा कम मार्क्स होता है तो आप नेट क्वालिफाई होते हैं, और उससे भी कम मार्क्स होता है तो आप ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं। एक चीज़ को इसमें ध्यान रखना है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो इट मीन्स कि आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशन तीनों के लिए क्वालिफाई हैं। केवल नेट है तो इसका मतलब कि आप नेट के साथ साथ आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफाई हैं, और ओनली पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई है तो इट मीन्स कि आप ओनली पीएचडी के लिए हैं, आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं। ये तीनों कैटेगरीज हैं और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट
2 फेजेज में एडमिशन होते हैं। और लेकिन ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि जितनी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में ऐसा ही हो। कई सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि साल में एक ही बार एडमिशन हो रहा है। अभी जैसे कि DU है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसने फेज 1 या शिफ्ट 1 भी उसका नाम दे देते हैं, वहाँ पर PhD एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि फॉर्म ऑलमोस्ट अब से वो जुलाई में ही मांगे गए थे। अभी JNU में शिफ्ट 2 के लिए फॉर्म मांगे गए हैं, यानी कि फेज 2 के लिए। तो ये फेज 1 और फेज 2 क्या होता है इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। साथियों, फेज 1 जो होता है उसमें केवल JRF कैटेगरी में जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जैसा कि अभी DU में हुआ था। अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आप फेज 1 में फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। कई बार कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जब आप फेज 1 में भी अप्लाई करते हैं JRF में भी, तो वह सभी को नहीं बुलाते। उसमें वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आई हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वह ऊपर के यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो किए होते हैं स्टूडेंट्स JRF एग्ज़ाम में, उनको बुलाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका JRF क्वालिफाई है तो बुलाते ही हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर जा कर के अपना रिसर्च प्रपोजल के साथ इंटरव्यू में अपीयर होना होता है। इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो इसमें अब 2 क्राइटेरिया है कि एक तो आपके JRF के मार्क्स को 70% ऐड किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, या फाइनल मेरिट लिस्ट केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पर बना दी जाएगी। यह दोनों प्रोसेस फॉलो होता है कई सारे विश्वविद्यालयों में। किसी एक प्रोसेस को वो अडॉप्ट करते हैं। जब JRF का 70% मार्क्स अगर वो कंसिडर करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो 70% वो हो जाएगा, और जो आप रिसर्च प्रपोजल के साथ इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो उसका 30% मार्क्स, दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो यह है शिफ्ट 1, यानी कि एक तरीका एडमिशन का सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा तरीका है साथियों, जिसको हम कैटेगरी B एंड C बोलते हैं। जो JRF हैं उनको कैटेगरी A एंड जो नेट हैं उनको कैटेगरी B, और जो केवल ओनली PhD हैं उनको कैटेगरी C। तो दूसरा जो शिफ्ट होता है उसमें कैटेगरी B एंड C के लिए होता है कि आपका केवल नेट या ओनली PhD क्वालिफाई है। तो उस सिचुएशन में आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जितना मार्क्स आपका नेट या PhD स्कोर में आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका 70% वेटेज होता है। फिर उस यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल मेरिट लिस्ट में, और 30% वेटेज होता है आपका इंटरव्यू में जो अपीयर होते हैं आप अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ उसका। तो इसको ध्यान रखना है साथियों। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PhD एडमिशन प्रोसेस, एकदम क्लियर। अलग से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। जो आप नेट JRF का एग्ज़ाम देते हैं उसी के बेस पर आपका PhD एडमिशन होता है, एंड उसमें इंक्लूड हो जाता है आपका इंटरव्यू विथ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी उस पर, यानी कि रिसर्च प्रपोजल में आप अपना टॉपिक कैसे चूज करते हैं, रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रपोजल को एक इसी चैनल पर वीडियो है उसमें बना करके अपलोड किया हुआ है। उसको अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से रिसर्च प्रपोजल आप कैसे टॉपिक चूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, A1 by 1 एकदम स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा वो लंबा वीडियो है लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको रिसर्च प्रपोजल का 90% चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप स्पष्ट हो जाएंगे कि इस टॉपिक पर मुझे काम करना चाहिए। तो साथियों, ये है बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। ऑलमोस्ट सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही रूल फॉलो होता है। और अब इसमें हम फेलोशिप की बात कर लेते हैं कि यदि आप
JRF क्वालिफाई हैं तो आपको JRF मिलता है UGC की ओर से, जो कि जिसका अमाउंट होता है ऑलमोस्ट 48,000। और किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका JRF नहीं है तो ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 90% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिनका केवल नेट है या ओनली PhD है, JRF नहीं है, उनको भी नॉन नेट फेलोशिप जो कि 8,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलती है, वो भी मिलती है। तो आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से नेट JRF क्वालिफाई कर लीजिए। JRF क्वालिफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा साथियों। और एडमिशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित या रिसर्च प्रपोजल के से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है जो आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं। इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है उस पर भी आप जाकर के ज्वाइन करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो रिसर्च प्रपोजल वाले वीडियो का लिंक है वह भी इसी चैनल के यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपको रिप्लाई मिलेगा और पूर्ण गाइडेंस भी मिलेगा और सटीक, सही, ट्रूथफुलनेस के साथ। चलिए साथियों, आप इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सबको इस चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं PhD एडमिशन के लिए। और अभी प्रेजेंटली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर PhD एडमिशन शिफ्ट 2 के लिए फॉर्म आया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। ऐसे ही अदर विश्वविद्यालयों के भी जब PhD के फॉर्म आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलोशिप्स के बारे में भी इस चैनल पर हम बातचीत करते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल पर ज़रूर बनिए, इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।